तप यज्ञ इत्यादि, आप पूछ लीजिए कि इससे आपकी परेशानी कैसे मिट रही है, और साफ सवाल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ माने, ना ये कह रहा हूं कि कुछ ना माने, पर पूछिए जरूर कि ये मुझे जो कुछ भी करने को कह रहे हो, इसका मेरी जो सीधी सीधी समस्याएं उनसे ताल्लुक क्या है। तो अगर मैं परेशान हूं तो मेरे लिए करने लायक पहली चीज यही है कि अपनी परेशानी दूर करूं। मैं कुछ भी और करने लग गया अपनी परेशानी साथ में लिए लिए, तो ये गलत होगा, ये अधर्म है, ये अकर्तव्य है। मालूम है आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ पाते? आप ये सवाल इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि आपने कभी खुद से ही स्वीकार नहीं किया कि आपकी असली समस्या क्या है। पहले खुद तो स्वीकार करिए ना कि मेरी असली समस्या ये है। मान लिया एक बार मैंने साफ साफ ऐसे ऐसे उंगली रख के पिन पॉइंट करके कि ये मेरी असली समस्या है। अब मैं इधर उधर कुछ कर रहा हूं, तो अब मैं एक साफ सवाल रख सकता हूं। क्या साफ सवाल? कि ये मैं जो भी कुछ कर रहा हूं इधर उधर, इससे ये समस्या मिटेगी कि नहीं मिटेगी? ये बिल्कुल साफ सवाल होगा जिसका साफ जवाब आएगा यस और नो। इसमें आप कोई धोखाधड़ी हो नहीं सकती। ठीक, हम चाल क्या चलते हैं, हम कहते हैं मैं अपने आप को बताऊंगा ही नहीं कि मेरी साफ समस्या क्या है। तो फिर क्या होगा? अभी मैंने यहां ऐसे पिन पॉइंट करने की जगह कह दिया कि मेरी पूरी समस्या इधर कहीं है। तो आप इधर कुछ कर रहे हो, अपनी कोई विधि कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम, तो आप कह दोगे क्या पता इससे यहां फायदा हो, तो क्या पता मेरी समस्या यहां हो, क्या पता इससे यहां फायदा हो, यहां भी तो हो सकती है मेरी समस्या। क्योंकि आपने अभी खुद ही स्पष्टता से ये घोषणा नहीं करी है कि मेरी समस्या तो ये है। तो कोई किसी के पास आप जाएंगे, वो कहेगा देखो इस करने से ना ये फायदा होता है। आप कहेंगे हाँ बढ़िया चीज है, क्योंकि क्या पता मेरी समस्या यहीं पर हो, क्या पता यहीं पर हो, क्या पता यहीं पर हो, क्या पता यहीं पर हो। और हर चीज में अपने आप को बता रखा है क्या पता फायदा हो ही जाता हो, कर लो, इससे हो जाए। हकीकत यह है कि तुम भली बात ही जानते हो कि तुम्हारे कहां पे खुजली है। तो हर चीज कामयाब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर आपको पता हो कि उस चीज का इस्तेमाल आपको किस लिए करना है। यज्ञ क्या है हम पता तो करें पहले, हमें पता भी है यज्ञ क्या है। क्या हम यज्ञ जानते हैं? हम ना ध्यान जानते, ना यज्ञ जानते, ना पूजा जानते, ना पाठ जानते, ना भजन जानते, ना कीर्तन जानते, ना हम ये जानते वो क्या है, ना हम ये मानते कि हमारी समस्या क्या है। तो तुम्हारे काम क्या आएगा? तो आपको कैसा फायदा हो जाना है बताइए। फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो जिसके पास आप गए हो वो डॉक्टर असली है या नीम हकीम है, क्वैक है, और सब यही घूम रहे हैं। यज्ञ का अगर असली अर्थ पता हो तो यज्ञ बहुत पवित्र पावन चीज है। लेकिन ये जो इधर उधर पंडित घूम के यज्ञ कराते रहते हैं, इन्हें यज्ञ का क्या पता है? इनके लिए तो यज्ञ का मतलब है लकड़ी जलाना, उसमें घी डाल दो। ऐसे आपको आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति होने वाली है क्या? बोलिए। और आपको खुद नहीं पता हो तो आप क्या कर रहे हो? तो पंडित बोल देता है अब ना ये अब तीसरी उंगली आगे करो, तो आप तीसरी कर देते हो, कभी दूसरी कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। तो कहता है अब ऐसे उठाओ, ऐसे डालो। कई घरों में तो बड़ा आतंक फैल जाता है, कहते देखो ऐसे डालना था और इसने ऐसे डाल दिया, और वो ऐसे डाल रहा, पंडित जी ने कहा था ऐसे डालना, और माँ उसको ऐसे आंख दिखा रही है। क्योंकि बोल तो सकते नहीं, अभी पवित्र आयोजन चल रहा है, तो वहां डांट वांट पड़ नहीं सकती, गाली गलौज हो नहीं सकती, बाद में खाएगा जूता। अभी तो बस आंख दिखाई जाती है ऐसे जोर से, वो बेचारा बच्चा ऐसे थरथरा के बैठा हुआ है। नहीं तो होती थी पंडितों में, तो मतलब तो बता दो बोल क्या रहे हो, उसे खुद ही नहीं पता। नारियल रख के बैठ गया, केला रख के बैठ गया है, सेब रख के बैठ गया है। यज्ञ का अगर वास्तविक अर्थ नहीं पता तो उससे लाभ कैसे पाओगे बताओ? और कोई भी पूजा कर रहे हो, ओम जय जगदीश हरे, अरे जगत पता नहीं जगदीश की क्या बात कर रहे हो? कुछ पता भी कर लोगे या बस यही बोल दोगे कि तुम सबके स्वामी, सबसे बड़ा स्वामी अहंकार है, और वहां जाके बोल रहे हो मात पिता तुम मेरे। कैसे मात पिता? क्या फायदा मिलेगा बताओ ऐसी आरती से? कुछ अर्थ तो समझेंगे या नहीं समझेंगे? यही वजह है कि जगत घोर रूप से अधार्मिक होता जा रहा है। कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस करे जाना है, करे जाना है, निभाना है। धर्म बोध के लिए है या अंधानुकरण के लिए है कि समझा नहीं, जाना नहीं, बस करे जा रहे हैं। और उसका जो खतरनाक नतीजा निकलता है जानते हैं क्या होता है? फिर एक पीढ़ी आती है जो कहती है इन चीजों का कोई अर्थ तो है नहीं, तो हमें करनी ही नहीं। बिना जाने समझे पूजा पाठ करते करते ये स्थिति आ गई कि अब एक पीढ़ी खड़ी हो गई है जो किसी भी तरह की पूजा, कोई पाठ, कोई जप करना ही नहीं चाहती। और हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अपने घर में यही देखा है, माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को, कि ये बिना जाने समझे कुछ भी करते रहते हैं। बस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, करना है ऐसा है वैसा है, घंटी बजा रहे हैं और साथ में इधर देख रही है कि बहू क्या कर रही है। ये करते हो नहीं करते हो? इधर घंटी बज रही है, वहां कुकर ने सीटी मार दी तो देख देख
तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? वहां वो छोटू खड़ा हुआ है, अब वो जिंदगी में कभी घंटी नहीं बजाएगा क्योंकि उसने देख लिया ये क्या है। एक पूरी पीढ़ी को अधार्मिक बना डाला हमने। धर्म से ज्यादा मुक्तिप्रद कुछ नहीं और धर्म से बड़ा बंधन भी कुछ नहीं। खेद की बात है कि हमने धर्म को बंधन ही बना डाला। जीवन ही पूरा यज्ञ होना चाहिए। वो जो आप आहुति दे रहे हैं वो स्वयं की देनी है, और वो जो ज्वालाएं हैं सब उनका काम है कि आपने जो कुछ आहुति में दिया हो उसको उठा के ऊपर पहुंचा देना। ये प्रतीकात्मक है। खुद को किसी ऐसी जगह झोंक दो जो तुम्हें उठा करके सीधे आसमान से मिला दे। ये है यज्ञ का वास्तविक अर्थ। नहीं लकड़ी जलानी होती है और यज्ञ से जो धुआं निकलता है उससे हवा शुद्ध हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे इतना प्रदूषण है, तुम लकड़ी जलाओगे उससे हवा शुद्ध हो जाएगी? क्या है ये? अभी ये जब वीडियो प्रकाशित होगा देखिएगा। अरे जब तुम कुछ जानते नहीं तो इतना बोल क्यों रहे हो? जाओ पहले हमारे पुरातन विज्ञान की कुछ जानकारी लेकर के आओ। अरे तुझे आचार्य किसने बना दिया जब तू हमारी पुरानी स्वर्णिम संस्कृति के बारे में कुछ जानता ही नहीं है? और फिर मिस्टिकल महागुरु भी तो हैं, वो बताएंगे देयर इज एन एंशिएंट साइंस। हो गया खत्म। देखो उन्होंने बोला तो एंशिएंट साइंस है। अरे वो एंशिएंट साइंस नहीं है, वो सीधा सीधा एक प्रतीक है। भूलना नहीं है कि सारी बात किसकी हो रही है? अपनी अहम की हो रही है। वही परेशान है, वही दुखी है, उसी से राहत चाहिए, उसी का समर्पण करने की सारी बात है। पहले मैंने तुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे व्यर्थ ही प्रिय था। जो मुझे व्यर्थ ही प्रिय वही मेरा बंधन है। दिया स्वाहा, और अंततः मैंने स्वयं को भी दिया स्वाहा। ये यज्ञ है। ऐसे ही आगे और समझ लीजिएगा कि पूजन का, नमन का, इनका क्या अर्थ है, मूर्ति का क्या अर्थ है। ये सब जाने बिना अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। और मंदिर बहुत लाभ की जगह हो सकती है अगर उसको रूढ़ की जगह न बना दिया जाए।